हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत लिटरेचर के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं वो एसएससी के कंपटीशन लेवल के हैं, इसलिए एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि वीडियो का थंबनेल है महामैराथन, फिर से आप सभी का स्वागत करता है। तो वेलकम टू ऑल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे इनके। स्वप्न वासुदत्ते भास प्रणीते नाटके कति अंका विधन्ते। स्वप्न वासुदत्त नाटक है भास का, महाकवि भास का यह नाटक है स्वप्न वासुदत्त। यह कितने अंकों का नाटक है? यह 6 अंकों का नाटक है। दूसरा प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्त नायक का, माफी चाहती हूँ, यह जो स्वप्न वासुदत्त नाटक है यह 6 नहीं 7 अंकों का नाटक है। ठीक है, 7 अंकों का नाटक है। दूसरा प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्त से नायक का है। स्वप्न वासुदत्त के नायक कौन है? स्वप्न वासुदत्त नायक के नाटक के नायक हैं उदयन और नायिका हैं वासुदत्ता। ठीक है, नायिका है वासुदत्ता और नायक हैं उदयन। तीसरा प्रश्न है, किम नाम स्वप्न वासुदत्ता से नायिका। स्वप्न वासुदत्ता की नायिका का क्या नाम है? स्वप्न वासुदत्ता की नायिका का नाम है वासुदत्ता। चौथा प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्ता से विदूषक है क। स्वप्न वासुदत्ता के विदूषक कौन है? इसके विदूषक है वसंतक। वसंतक इसके विदूषक हैं जो कि उदयन के साथ रहते हैं, उनको सारी जानकारी देते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्ता से नाटक से स्वप्नांक। स्वप्न वासुदत्ता से नाटक से स्वप्न अंक। इसमें पूछा गया कि स्वप्न वासुदत्ता नाटक का स्वप्न अंक कौन सा है, तो यह 5वां अंक है इसमें, जिसमें कि स्वप्न वासुदत्ता नाटक के स्वप्न का वर्णन किया गया है कि स्वप्न में वासुदत्ता को देखना। छठा प्रश्न है, वत्सराज उदयनस्य मंत्री क अस्ति। प्रश्न पूछा गया है कि वत्स के राजा हैं उदयन। कहाँ के राजा हैं उदयन? तो वत्स के देश के राजा हैं उदयन। वत्स के राजा उदयन, वत्स राजा उदयन। मंत्री का अस्ति, वत्स राजा उदयन के मंत्री कौन है? उनके मंत्री हैं योगंधरायण। सातवां प्रश्न है, पद्मावती कश्यप पुत्री अस्ति। पद्मावती जो कि स्वप्न वासुदत्त नाटक में की दूसरी मुख्य नायिका है, जैसे कि मैंने बताया कि इसी स्वप्न वासुदत्त यह जो नाटक है, इस नाटक में उदयन है नायक तो, और नायिका है वासुदत्ता जो कि उदयन की प्रथम पत्नी थी। वहीं दूसरी जो नायिका है वह है पद्मावती। यह नायिका है, मुख्य नायिका है पद्मावती। यहाँ पे लिख देती हूँ पद्मावती। यह स्वप्न वासुदत्ता की दूसरी मुख्य नायिका है। पूछा गया है कि पद्मावती कश्यप पुत्री अस्ति। पद्मावती जो है वह मगध नरेश की पुत्री है। दूसरा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, महासेन प्रधोतस्य पुत्री क अस्ति। महासेन जो कि प्रधोत के पुत्री थी। महासेन जो कि वासुदत्ता के पिता थे, प्रधोत की पुत्री थी वासुदत्ता। जो कि वासुदत्ता के पिता हैं प्रधोत, उनको महासेन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी ख्याति थी महासेन। महासेन की पुत्री के नाम से आप देखो तो महासेन की पुत्री है वासुदत्ता और प्रधोत की पुत्री है वासुदत्ता। 9वां प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्त नाटके अवंतिका वेशधारिणी का अस्ति। पूछा गया है प्रश्न में कि स्वप्न वासुदत्त नाटक में अवंती का वेश किसने धारण किया था? अवंती का जो वेश है वह वासुदत्ता ने धारण किया था और पद्मावती के घर वह धरोहर रूप में थी। यह वासुदत्ता योगेंद्रायण की एक मिली योजना थी जिसमें वासुदत्ता ने अवंती का वेश धारण किया था। 10वां प्रश्न है, दुख न्यासस्य रक्षणम इति सुक्ति युक्तम नाटक अस्ति। प्रश्न है कि दुख न्यासस्य रक्षणम, यह जो उक्ति है यह जो है स्वप्नवध है। यह उक्ति कैसी? यह स्वप्नवध है। 11वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका विधन्ते। प्रश्न है कि अभिज्ञान तो कति अंका विधन्ते। अभिज्ञान शाकुंतले जो नाटक है यह कितने अंकों में विधंत है? यह भी 7 अंकों में विभक्त नाटक है। 12वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति।
अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य काव्य कौन सा है? उसका उपजीव्य काव्य है महाभारत, जिसमें महाभारत का एक पर्व है शाकुंतलोपाख्यान। उस पर्व में शाकुंतलोपाख्यान का वर्णन किया गया है। वहीं से महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास ने महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान से इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की थी। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उपजीव्य काव्य है महाभारत। 13वां प्रश्न है, शकुंतलाया माता का अस्ति। शकुंतला की माता का क्या नाम था? शकुंतला की माता का नाम था मेनका, जो कि एक अप्सरा थी। मेनका एक अप्सरा थी। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मेनका कौन थी, जो शकुंतला की माता मेनका कौन थी। कई बार उनके दिए जाते हैं ऑप्शन, जैसे कि एक राक्षस गण थी, या फिर देवता थी, या फिर अप्सरा थी, या फिर साधारण मानव थी। तो मेनका जो थी वह एक अप्सरा थी, जिनकी पुत्री शकुंतला थी। 14वां प्रश्न है, शकुंतलाया पिता क अस्ति। शकुंतला के पिता कौन हैं? जैसे कि नाटक में तो शकुंतला के पिता का नाम कर्ण है, लेकिन असली जो पिता हैं वह विश्वामित्र हैं। शकुंतला जो है वह शकुंतला जो है वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। ठीक है, और उसका पालन पोषण जो है वह महर्षि कण्व ने किया था। शकुंतला का पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया था, इसलिए इनको इनकी दूसरी पुत्री कहा जाता है महर्षि कण्व की। क्योंकि महर्षि कण्व की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने शकुंतला का पालन पोषण अच्छी तरह से किया था। वैसे शकुंतला जो है वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। 15वां प्रश्न है, शकुंतलाया धर्मपिता क अस्ति। शकुंतलाया धर्मपिता का अस्ति। प्रश्न है, इसका उत्तर होगा कि धर्मपिता थे उसके महर्षि कर्ण। जैसे बताया कि शकुंतला वास्तव में महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, लेकिन उसके धर्मपिता थे महर्षि कर्ण। 16वां प्रश्न है, शकुंतलाया सखी अस्ति। शकुंतला की सखी का क्या नाम है? शकुंतला की सखी, चूंकि हमें 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प में से एक तो अनुसैया उनकी सखी थी और दूसरी थी प्रेमवदा। दूसरी सखी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रेमवदा जो थी वह शकुंतला की सखी थी। शकुंतला की 2 सखियां थी, पहली थी अनुसैया, दूसरी थी प्रेमवदा। यह दोनों शकुंतला की सखी थी। 17वां प्रश्न है, प्रेमवदा कस्य सहचरी अस्ति। प्रेमवदा जो है, जैसे मैंने पहला बताया, प्रेमवदा जो है शकुंतला की सखी थी। सहचरी मतलब सखी थी। 18वां प्रश्न है, शार्दूल कस्य शिष्य अस्ति। शार्दूल जो है वह किनके शिष्य थे? 4 विकल्प हैं, जिसमें से महर्षि कण्व के शिष्य थे शार्दूल। 19वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल से विदूषका क। अभिज्ञान शाकुंतला के विदूषक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतल के विदूषक है माधव्य। 20वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल से सर्वोत्तम अंक क। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा? तो उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो है, चौथा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है। इस अंक में क्या होता है, यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें महर्षि दुर्वासा जो हैं वे शकुंतला को श्राप दे देते हैं इस अंक में कि जिस व्यक्ति को शकुंतला जो है उनका आदर सत्कार नहीं करती, महर्षि दुर्वासा का, शकुंतला किसी में मग्न होती है, जैसे कि वो दुष्यंत को याद कर रही होती है, उस टाइम जो है महर्षि दुर्वासा वहाँ प्रकट हो जाते हैं और शकुंतला उनको लगता है महर्षि दुर्वासा को कि उनका अपमान कर, लेकिन शकुंतला किसी खोई हुई होती है, लेकिन वह उनका आदर सत्कार नहीं कर पाती, इसलिए महर्षि दुर्वासा उन्हें श्राप दे देते हैं कि तू जिसका अभिज्ञान कर रही, तू जिसको याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। ऐसा कहने पर शकुंतला की सखियां होती हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, वह उनसे कहते हैं कि इनको पता नहीं था, तो वह महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि मतलब इनको याद करने के लिए दुर्वासा ने एक अंगूठी बताई थी जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान था, इस अंगूठी से ही उनको याद आता है दुष्यंत को। वह अंगूठी से ही जब यह अंगूठी दुष्यंत को दिखाई जाएगी तभी उन्हें शकुंतला का स्मरण होगा।
अब चतुर्थ अंक इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें महर्षि कर्ण जो है उसका उनका भी वर्णन किया गया है। वह महर्षि कर्ण अपनी पुत्री शकुंतला को विदा करते हैं, वह दुष्यंत के पास जाने के लिए उन्हें विदा करते हैं। इसका भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, जैसे कि कहा गया है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव। यह जो श्लोक है, इसी श्लोक की वजह से यह अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ बन गया है। श्लोक है, आप देख सकते हो, अर्थो ही कन्या, अर्थो ही कन्या परकीय एव। इसमें कहा गया है कि कन्या जो है वह प्रयाधन होती है। इसी श्लोक की वजह से यह चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ है। 21वां प्रश्न है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्ति उक्तिर्यम कस्या अस्ति। श्लोक था, श्लोक की उक्ति थी, सताम ही संदेह पदेषु वस्तु से प्रमाणमन्तः। उन्हें संदेह था इस प्रमाण पर, जो शकुंतला जब वहां पर दुष्यंत के पास पहुंचती है उनके राजमहल में, तब दुष्यंत कहते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तु से प्रमाणमन्तः। उन्हें संदेह रहता है, इसलिए यह जो उक्ति है वह दुष्यंत की है। जैसा कि नाटक के नायक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक हैं दुष्यंत, इनकी उक्ति है। 22वां प्रश्न है, शकुंतला दुष्यंत विवाह अस्ति। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह कैसा था? उनका जो विवाह था वह गांधर्व विवाह था। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह गांधर्व विवाह था, क्योंकि जब शकुंतला अपने वन में उनका जो आश्रम था उनके आसपास वो फूल तोड़ने गई होती है, तब राजा दुष्यंत उन पर आश्रित हो जाते हैं और वहीं उन दोनों की प्रथम मुलाकात होती है और वहीं वे एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। इसलिए उनका जो विवाह है वहीं पर उनका गांधर्व विवाह हो जाता है। यह प्रथम अंक में बताया गया है। गांधर्व विवाह प्रथम अंक में हो जाता है इनका। माफी चाहती हूँ, प्रथम अंक लिखना था। प्रथम अंक में ही शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हो जाता है। 23वां प्रश्न है, शकुंतला कस्य अभिशापात अभिशप्तस्ते। शकुंतला कस्य अभिशापात अभिशप्त है, तो शकुंतला जो थी किसके अभिशाप से अभिशप्त थी? तो शकुंतला जो है वह महर्षि दुर्वासा के अभिशाप से अभिशपत थी। 24वां प्रश्न है, स्वर्गात हस्तिनापुरम आगच्छति संदेशवाहक। स्वर्गात हस्तिनापुर आगच्छति संदेशवाहक, तो संदेशवाहक था माताली। 25वां प्रश्न है, भक्तियानां द्वारिणी भवन्ति सर्वत्र सुक्तिर्यं कुत्र प्राप्यते। प्रश्न है कि भक्तितयानां द्वारिणी भवन्ति सर्वत्र सुक्तिर्यं कुत्र प्राप्यते। यह जो सुक्ति है वह अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होती है, उन्हीं में मिलती है। प्रश्न था कि भक्ति तयानाम द्वारिणी भवन्ति सर्वत्र, यह जो सुक्ति है वह अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। 26वां प्रश्न है, अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात संगत्रः। अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात संगत्रः अभिज्ञान शाकुंतले कस्यै मुक्ति। सही उत्तर है सारंगरव, जो कि कण्व के ही एक शिष्य थे। प्रश्न है कि अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषा संग्रह विज्ञान शाकुंतले कस्यै मुक्ति। यह उक्ति सारंगरव द्वारा कही गई थी, ऋषि सारंगरव। 27वां प्रश्न है, आपृतोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम तम। अभिज्ञान शाकुंतलम कस्यै मुक्ति। यह जो उक्ति है कस्यै मुक्ति, आपृतोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानतम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक है। आपृतोषात् विदुषां, यह प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है। यह जो है यह प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है। आपृतोषात् विदुषां प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है। और यह उक्ति जो है वह सूत्रधार द्वारा कही गई थी। नाटक के प्रारंभ में जब शुरुआत होती है नाटक की, तब यह उक्ति सूत्रधार द्वारा कही गई थी। आपृतोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानतम। 28वां प्रश्न है, शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके दुष्यन्तेन शकुंतला परित्याग प्राप्यते। प्रश्न था कि शाकुंतलस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किस अंक में दुष्यंत ने शकुंतला का परित्याग किया था? उन्होंने पंचम अंक है, इस पंचम अंक में उन्होंने शकुंतला का परित्याग किया था। 29वां प्रश्न है, दुष्यंत प्रदत्तम शकुंतलाया अंगुलीकयम कुत्र रसखलितम।
प्रश्न है कि दुष्यंत प्रदत्तम शकुंतलाया अंगुलीयकम कुत्र रस्खलितम। सही उत्तर है सची तीर्थ। सची तीर्थ पर ही अंगुलीकम वह अंगूठी मिलती है। सची तीर्थ पर वह अंगूठी मिलती है। तीसरा प्रश्न है दुष्यंत परित्यक्ता शकुंतला कस्य आश्रम निवसति। दुष्यंत परित्यक्ता शकुंतला कस्य आश्रम निवसति। प्रश्न है कि दुष्यंत के परित्याग के बाद, दुष्यंत ने जब शकुंतला का पंचम अंक में परित्याग कर दिया तो उसके बाद शकुंतला किसके आश्रम में निवास करी थी। जैसे उन्होंने कण्व का आश्रम से, चौथे अंक में क्या होता है कि जब शकुंतला चौथे अंक में कण्व के आश्रम से विदा होती है तब वह दोबारा कण्व के पास नहीं जाती, वह मारीच ऋषि के आश्रम में जाती है। मारीच जो ऋषि हैं उनके आश्रम में शकुंतला दुष्यंत के परित्याग के बाद उनके आश्रम में जाती है। और वहीं उनका एक पुत्र है सर्वदमन, जिसे बाद में इसका अर्थ होगा सभी का दमन करने वाला, और जिसे बाद में जो है भरत की उपाधि प्राप्त थी और यह भरत नाम से राजा बने थे। 31वां प्रश्न है शकुंतला पुत्र का है। शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन और इनको भरत नाम से जाना जाता है। राजा भरत जिनकी उपाधि थी, और इन सर्वदमन का अर्थ होता है सभी का दमन करने वाला। 32वां प्रश्न है न प्रभात तरलम ज्योतिरुदेति वसुधात लात सुक्तिरियम अभिज्ञान शकुंतलस्य कस्मिन् अंके विधन्ते। यह जो सुक्ति है कि न प्रभात तरलम ज्योतिरुदेति वसुधात अलात सुक्तिरियम, यह जो सुक्ति है यह प्रथम अंक में मिलती है। 33वां प्रश्न है कामेष्वतां पश्यति दुष्यन्तस्य इयं मुक्ति शकुंतलस्य कस्मिन् अंके विद्यते। प्रश्न था कि कामेष्वतां पश्यति दुष्यन्तस्य इयं उक्ति शकुंतलस्य कस्मिन् अंके मिलति। तो यह जो उक्ति है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में मिलती है। 34वां प्रश्न है अर्थो ही कन्या परकीय एवं शाकुंतले कस्येष मुक्ति। यह जो उक्ति है यह महर्षि कण्व द्वारा कही गई थी शकुंतला के लिए कि वस्तुतः कन्या जो होती है वह परकीय होती है, पराया धन होती है। यह उक्ति महर्षि कण्व द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कही गई थी। चौथे अंक में यह उक्ति कही गई थी। 35वां प्रश्न है वेणीसंहारम नाटकम कस्य रचना अस्ति। वेणीसंहार जो नाटक है यह किसकी रचना है। यह है भट्ट नारायण की रचना, भट्ट नारायण की रचना है वेणीसंहार। 36वां प्रश्न है वेणीसंहारम नाटके कति अंक विधन्ते। वेणीसंहार जो नाटक है यह कितने अंकों में विभक्त है। यह 6 अंकों में विभक्त है। 37वां प्रश्न है वेणीसंहारम इत्यस्मिन् पदे वेणी कस्या वेण्या बोधका अस्ति। यह जो प्रश्न है कि वेणीसंहारम, यह जो नाटक है वेणीसंहार इत्यस्मिन् पदे वेणी कस्या वेण्या, इसमें वेणी बनी थी द्रौपदिया। यह जो बोधिका है यह है द्रौपदी के लिए हुआ था। द्रौपदिया के लिए जो वेणी बनी थी वेणीसंहार नाटक में द्रौपदी को वेण्या कहा गया है। 38वां प्रश्न है किम नाम दुर्योधनस्य पत्नी। दुर्योधन की पत्नी का क्या नाम था। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। भानुमति था उनकी पत्नी का नाम। 39वां प्रश्न है वेणीसंहार नाटकम द्रोण हंता कै। वेणीसंहार नाटक में द्रोण हंता थे धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने ही द्रोण की हत्या की थी। 40वां प्रश्न है देवायंतम कुले जनम मदायतम तु पौरुषम वेणीसंहारे तृतीय अंके कस्येम उक्ति। यह जो उक्ति है कि देव्यांतम कुले जनम मदायतम तु पुरुषों वेणीसंहारे, यह जो उक्ति है यह तृतीय अंक में कर्ण के लिए कही गई थी। कर्णस्य उक्ति कर्ण द्वारा कही गई थी, कर्ण के लिए कही गई थी। 41वां प्रश्न है कृपाचार्य भगिनी पुत्र कै। कृपाचार्य की भगिनी के पुत्र कौन थे। अश्वत्थामा थे। 42वां प्रश्न है वक्तुम सुकर्मिदम दुष्कर मध्वसितुम सुक्तिरियम कस्मिन् नाटके विधन्ते। यह जो उक्ति है वक्तुम सुकर्मिदम दुष्कर मध्यवसितुम, यह उक्ति वेणीसंहार नाटक में मिलती है। 43वां प्रश्न है न घटस्य कोपपाते रज्जुरपि तत्र प्रक्षेप्तव्य वेणीसंहारे पंचमे अंके कस्यै मुक्ति। यह जो उक्ति है यह वेणीसंहार नाटक के
पंचम अंक में संजय द्वारा कही गई थी कि न घटस्य कूपपाते रज्जुरपि तत्र प्रक्षेप्तव्य। यह उक्ति संजय द्वारा पंचम अंक में कही गई थी। 44वां प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटकम कस्य रचना अस्ति। मुद्रा राक्षस नाटक यह किसकी रचना है? यह विशाख दत्त की रचना है। 45वां प्रश्न मुद्रा राक्षसे कति अंका विधन्ते। मुद्रा राक्षस नाटक कितने अंकों में विधत है? यह 7 अंकों में विधत है। 46वां प्रश्न है चाणक्य पितृ प्रदत्त नाम किम अस्ति। चाणक्य के पिता प्रदत्त नाम क्या है? चाणक्य का पिता प्रदत्त नाम है विष्णुगुप्त। वैसे चाणक्य के और नाम है, जैसे चाणक्य का नाम है अर्थशास्त्र, उनको विष्णु शर्मा तो कहा जाता है चाणक्य को। उनको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का एक अन्य नाम कौटिल्य है और उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम था चणक। चाणक्य के पिता का नाम था चणक। उनका प्रदत्त नाम था विष्णुगुप्त। 47वां प्रश्न नंद साम्राज्य कुसुमपुरे नंदस्य महामात्य आसीत्। नंद साम्राज्य कुसुमपुरे नंदस्य महामात्य आसीत्। उस समय के महामात्य थे राक्षस। नंद साम्राज्य कुसुमपुर नंदस्य महामात्य आसीत्, राक्षस थे। 48वां प्रश्न है मुद्रा राक्षसे किम नाम सारंगरव। मुद्रा राक्षस किम नाम सारंगरव। मुद्रा राक्षस में किसका नाम सारंगरव था? तो उनके चाणक्य शिष्य का नाम सारंगरव था। 49वां प्रश्न है मुद्रा राक्षसे किम नाम मणिकार श्रेष्ठी राक्षसे मित्रम। मुद्रा राक्षसे किम नाम मणिकार श्रेष्ठी राक्षसे मित्रम। मणिकार श्रेष्ठी नाम था चंदन दास का। 50वां प्रश्न मुद्रा राक्षस प्रवर्तक। मुद्रा राक्षस प्रवर्तक, मुद्रा राक्षस के प्रवर्तक थे मलय केतु पिता। 51वां प्रश्न है राक्षस मुद्रा कुत प्राप्यते। राक्षस की मुद्रा चंदनदास द्वारा ग्रहित की गई थी। 52वां प्रश्न है राक्षस परिवार कस्य गृहे न्यास रूपेण संरक्षित मुद्रा राक्षसे। प्रश्न में बताया गया है कि राक्षस का परिवार किस रूप में न्यास रूप में सुरक्षित था? तो वह चंदनदास के घर में न्यास रूप में सुरक्षित था। 53वां प्रश्न है कौटिल्य प्रयुक्तेन विश्व कन्या प्रयोगेन मृत्यु लाभम लभत कर। कौटिल्य प्रयुक्त था विश्व कन्या प्रांगण, यह प्रवर्तक था मृत्यु मूल्याभात प्रवर्तक। 54वां प्रश्न है चाणक्य योजना अनुसारम सिद्धार्थ का प्रयासेन कपट लेखेन लिखती सुहस्तेन। सही उत्तर है शकट दासेन। प्रश्न था कि चाणक्य की योजना अनुसार सिद्धार्थक प्रयासेन कपटकेलेन लिखित स्वसेन सकट दासेन द्वारा स्वलिखित हस्तेन था। 55वां प्रश्न है मुद्रा राक्षसे विश्वासो प्रवर्तका भूषणान क्रीणाति कर। सही उत्तर है राक्षस। प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस विश्वासो प्रवर्तका भूषण क्रीणाति कर। मुद्रा राक्षस विश्वासो प्रवर्तका भूषण क्रीणाति राक्षस। 56वां प्रश्न है प्राण दंडेन दंडितस्य सकट दासस्य प्राण रक्षक। प्राण दंडेन दंडितस्य सकट दासक राक्षक का प्राण रक्षक था सकट दास का प्राण रक्षक था सिद्धार्थ। 57वां प्रश्न है मुद्रा राक्षस नायिका क्या है? मुद्रा राक्षस की नायिका कौन थी? मुद्रा राक्षस की नायिका थी नास्तेव। नास्तेव जो है वह मुद्रा राक्षस की नायिका थी। 58वां प्रश्न है मुद्रा राक्षस विदूषक है विदूषक। मुद्रा राक्षस विदूषक क। मुद्रा राक्षस के विदूषक है नास्तेव। 59वां प्रश्न है विष प्रदानेन चंद्रगुप्त मौर्य वधाय राक्षेण नियुक्ति का आसीत। माफी चाहती हूँ, मुद्रा राक्षस की नायिका थी मूरा। मूरा जो थी मुद्रा राक्षस की नायिका थी और मुद्रा राक्षस के विदूषक थे नास्तिव। 59वां प्रश्न है वृष प्रदानेन चंद्रगुप्त मौर्य वधाय राक्षेण नियुक्त का अस्ति।
विश्वप्रदाने चंद्रगुप्त मौर्य वधाय राक्षसेन नियुक्ति क्या आसीत्? सही उत्तर है वेद अभयदात। 60वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य भ्रांतिया विरोधकस्य हंता क? चंद्रगुप्त मौर्य भ्रांतिया विरोधकस्य हंता क? दारुवर्मा। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।